नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएसटीसी 2024 से संबंधित राजस्थान जीके की एक और नई क्लास में। तो आज की हमारी मैराथन क्लास होने वाली है। इसमें हम राजस्थान जीके से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों की बात करेंगे। तो 50 में से आपके स्कोर कितना रहता है, आंसर कमेंट करना और लास्ट में अपनी स्कोर की कमेंट करना। अगर 30 से ज़्यादा प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप मान के चलिए सिलेक्शन है, बाकी कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है तैयारी का। तो आप अच्छे से पूरी वीडियो को देखें और कमेंट करते चलना। बात करते हैं पहले प्रश्न से। राजस्थान जीके में पहला प्रश्न अपना क्या है? तो पहला प्रश्न है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, जी.एच. ओजा, वी.ए. स्मिथ। तो आंसर कमेंट कीजिए, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। जॉर्ज थॉमस ने अपनी पुस्तक में किया। किस पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 1922 में यह प्रयोग किया। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? तो राजस्थान के बांगड़ प्रदेश किस जिलों में सम्मिलित नहीं है? राजस्थान का बांगड़ प्रदेश सीकर, झुंझुनू, चूरू, राजसमंद। तो बांगड़ प्रदेश में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? राजसमंद। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राजसमंद जो है वो बांगड़ प्रदेश में नहीं आता। बांगड़ प्रदेश हमारे किस क्षेत्र को कहते हैं? गंगानगर उधर के साइड के क्षेत्र को कहते हैं, शेखावटी प्रदेश के क्षेत्र को कहते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? सेवर की पहाड़ियों में कौन सी नदी उद्गमित है? सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी उद्गमित है? बाणगंगा नदी, बनास नदी, साबी नदी, पश्चिमी बनास। आंसर कमेंट कीजिए, कौन सी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है? कौन सी नदी? साबी नदी। से साबी, से सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ियाँ किस जिले में है? सेवर की पहाड़ियाँ तो ये हमारी हो जाएगी कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड जिले में, बहरोड जिले में। बात करते हैं इसकी, तो कोटपुतली बहरोड की मुख्य नदी है। साबी नदी कोटपुतली बहरोड की मुख्य नदी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान किस नहर में सिंचाई हेतु निकली हुई है? राजस्थान किस नहर से सिंचाई हेतु नहरें निकली गई है? कायलाना झील से, माना सागर झील से, जयसमंद झील से, अन्ना सागर झील से। ये है राजस्थान की किस झील से, किस झील से। ये है नहर नहीं है, मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूज लगा। किस झील से, किस झील से सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई है? कौन सी झील? जयसमंद झील। जयसमंद झील से दो नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी? आंसर कमेंट कीजिए। बाकी कायलाना झील जो है जोधपुर में है, और माना सागर झील जयपुर में है, अन्ना सागर झील अजमेर में है। जय जयसमंद से दो नहरें कौन सी निकाली गई? श्याम नहर, श्याम नहर, और एक कौन सी है? बाढ़ नहर। दो नहरें निकाली गई हैं, श्याम नहर और बाढ़ नहर। दोनों ही आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, छापी परियोजना किस जिले से संबंधित है? छापी परियोजना किस जिले से संबंधित है? आंसर कमेंट कीजिए। छापी परियोजना किस नदी पर है? तो छापी नदी पर है। छापी नदी पर है। किस जिले से संबंधित है? बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? छापी परियोजना जो है किस जिले से संबंधित है? झालावाड़ जिले से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। झालावाड़ जिले से संबंधित है छापी परियोजना। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? तो राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जलवायु स्थित है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के चूरू जिले में कौन सी जलवायु पाई जाती है? AW, BWHW, BSHW, CWG। तो चूरू जिले में कौन सी जलवायु पाई जाती है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार? आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं कोपेन का वर्गीकरण किस आधार पर है? वनस्पति के आधार पर। वनस्पति के आधार पर कोपेन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और राजस्थान के संदर्भ में इसके चूरू जिले में कौन सी जलवायु प्रदेश पाया जाता है? तो BSHW। BSHW जो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश ये पाया जाता है राजस्थान के चूरू जिले में। BWHW शुष्क जलवायु प्रदेश है, एरिड जोन भी कहते हैं इसको। ये जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, एरिडी सोल्स राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में मिलती हैं? अर्ध आर्द्र,
आर्द्र, शुष्क, अर्ध शुष्क। किस क्षेत्र में एरिडी सोल्स पाई जाती है? तो शुष्क क्षेत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है एरिडी सोल्स। बाकी एंटी सोल्स जो है वो किसमें पाई जाती है? अर्ध शुष्क में। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है? आदिवासियों के हरे सोने के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर कमेंट कीजिए। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? सालरवन, तोक, बांस, कूलर। तो आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? तो बांस को कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। बाकी पलास, पलास को जंगल की आग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल की आग कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तो नवा प्रश्न। नवा प्रश्न क्या है? नवे प्रश्न की बात करते हैं। नवा प्रश्न है अपना, नवा प्रश्न क्या है? नवा प्रश्न है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले में आता है? मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है वो किस जिले में आता है? अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर। तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किस जिले में आता है? कोटा जिले में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोटा जिले में आता है। और यहाँ पर 2013 में बाघ परियोजना चली थी। बाघ परियोजना आयोजित हुई थी। कब? 2013 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? 10वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक है? राजस्थान जो है वो भारत में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादक है? मक्का, मूंगफली, सरसों, कपास। किस फसल का है जो राजस्थान सर्वाधिक उत्पादक है, प्रथम उत्पादक है? तो आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सरसों का जो है वो राजस्थान प्रथम उत्पादक है भारत में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन कितने शहरों में फैला हुआ है? पेट्रो जोन जो है वो कितने शहरों में फैला हुआ है? 11, 13, 14, 16। अभी पेट्रो जोन का मुख्यालय है वो कहाँ पर खोला गया? 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 2019 में। कहाँ पर? बाड़मेर में। बाड़मेर बालोतरा में। अभी बालोतरा में है, बालोतरा में। और बात करें इसकी तो कितने शहर हैं? 14 जिले हैं। 14 जिले जो हैं वो पेट्रोलियम उत्पादन जिले में आते हैं। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 12वां प्रश्न है अपना, राजस्थान में पेट्रोलियम विभाग की स्थापना कब हुई? 1952, 1954, 1956, 1965। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1956 में। 1956 में राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल है, उसका नाम क्या है? कृष्णा मिल ब्यावर, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल, शार्दुल मिल। कौन सी मिल जो है पहली स्थापित मिल है? तो आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं पहली स्थापित मिल कब स्थापित की गई? 1889 में। किसके द्वारा की गई? सेठ दामोदर दास द्वारा। सेठ दामोदर दास द्वारा। और कौन सी मिल है? कृष्णा मिल्स, कृष्णा मिल ब्यावर, ब्यावर। ये मिल की स्थापना की गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? पुराने नाम थे, पुराने नाम के अनुसार ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और पुराने नाम के अनुसार ये प्रश्न सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH12, NH15, NH08, NH22। तो राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब कि नेशनल हाईवे 15। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। NH15 जो है वो सबसे लंबा राजमार्ग है। अगला प्रश्न, तो 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत शहरी क्षेत्र में पाया जाता है? यानी कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है जो शहरी क्षेत्रों में रहता है? जयपुर में, जैसलमेर में, डूंगरपुर में, कोटा में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा ये प्रश्न है। और ऑप्शन इसमें डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोटा में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या रहती है। शहरी जनसंख्या सर्वाधिक रहती है प्रतिशत के मामले में। और सबसे कम कहाँ पर रहती है? तो डूंगरपुर में सब
सबसे कम सॉरी जैसलमेर में सबसे कम है। कम जो है जैसलमेर में है शहरी जनसंख्या। और बात करें ग्रामीण जनसंख्या की, ग्रामीण जनसंख्या जो है वो डूंगरपुर में सर्वाधिक है, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत के मामले में। ये हो गया हमारा डूंगरपुर जिला। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है? रामगढ़ गैस परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो रामगढ़ गैस परियोजना है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो रामगढ़ गैस परियोजना जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रामगढ़ जो है वो जैसलमेर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रामगढ़ जैसलमेर में है। राजस्थान की पहली गैस आधारित परियोजना है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब जो है किस जिले में स्थित है? नागौर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। तो थोड़ा मैराथन क्लास है, थोड़ा फास्ट चलना होगा हमें, क्योंकि हमारे एग्जाम के 4 दिन बचे हैं बिल्कुल ही। तो आपको सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम व्याख्या सहित बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट आंसर की बात करनी होगी। और शुक्र तालाब जो है कहाँ पर निर्मित है? नागौर में। अकबर ने 1570 में अकबर द्वारा शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया नागौर दरबार के आयोजन के समय। और नागौर में यह दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है सर्वोत्तम विलास और गज विलास और ज्वारा विलास। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और ज्वारा विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में है? बाला किला, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। किस जिले में स्थित है? आंसर कमेंट कीजिए। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, ज्वारा विलास किस दुर्ग में है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग में है ज्वारा विलास, सर्वोत्तम विलास और गज विलास। इसका निर्माण किसने करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। राव जोधा ने कब करवाया? 1459 में। किस पहाड़ी पर है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है? 19वें प्रश्न की बात करते हैं। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? डूंगरपुर के निकट नौलखा जो बावड़ी है वो किसने बनवाई थी? नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, रामरसदे ने, किशोरी देवी ने। तो डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो नाथावती ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है और बीएसटीसी में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। नाथावती द्वारा नौलखा बावड़ी का निर्माण डूंगरपुर में करवाया गया। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर का जो गोविंद देव जी मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, मान सिंह ने। तो गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सवाई जय सिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है? तो जोधपुर में स्थित जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? आंसर कमेंट कीजिए अपना। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? जसवंत थड़ा में जो राठौड़ वंश था, राठौड़ वंश था जोधपुर का, उसका राज तिलक होता था, राज तिलक किया जाता था। और बात करें जसवंत के निर्माण के बारे में तो महाराजा भक्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा विजय सिंह। तो किसने जसवंत थड़े का निर्माण करवाया? महाराजा सरदार सिंह ने। महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत थड़े का निर्माण करवाया अपने पिता जसवंत सिंह की याद में। जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसका निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है? चलपीर शाह की दरगाह स्थित है। चलपीर शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जयपुर। तो चलपीर शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? चलपीर शाह की दरगाह है हमारे अजमेर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अजमेर में। सॉरी, चलपीर शाह की दरगाह तो है हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है? धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? करौली, भरतपुर, बूंदी, अलवर। तो धौलागढ़ देवी का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? अलवर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? 24वां प्रश्न।
बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? बेंगटी गांव का संबंध किस लोक देवता से है? पप्पू जी, हड़बू जी, कोका जी, रामदेव जी। तो बेंगटी गांव का संबंध किस लोक देवता से है? तो बेंगटी गांव जो है वो वहाँ पर है, फलोदी में है। किससे संबंध है? हड़बू जी से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हड़बू जी से संबंधित है बेंगटी गांव। इन्हें शगुन शास्त्र के लोक देवता भी कहा जाता है, शगुन शास्त्र के ज्ञानी भी कहा जाता है। बेंगटी गांव संबंधित है हड़बू जी से। अगला प्रश्न, 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है, राजस्थान का नरसिंह किसे किसे कहा जाता है? राजस्थान के नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादू दयाल, संत माऊ जी, कवि दुर्लभ, हरिदास जी। राजस्थान के नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? संत दुर्लभ, कवि दुर्लभ। कवि दुर्लभ जो है वो राजस्थान के नरसिंह कहलाते हैं। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और संत मावजी जो है निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक। तो ये हो गए